नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सर एक बार फिर से आप सबके चैनल स्पीड मैथमेटिक्स भाई अंजनी सर पर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है हिमाचल पटवारी प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चंस 2019 का क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। बेसिक भी बता दूंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा और साथ साथ आपका थ्योरी भी कंप्लीट कराते चलूँगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखिए। आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपका सीआई पे था। आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। ठीक है, तो देख लीजिए ₹1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सीआई क्या होता है आपका, पहले साल का मूलधन हम लेते हैं, उधार लेते हैं, उसके बाद आपका रेट कुछ होता है और कुछ टाइम के लिए हम उधार लेते हैं। तो पहले साल हम देते हैं ब्याज, तो मूलधन प्लस पहले साल का ब्याज जोड़कर दूसरे साल के लिए क्या हो जाता है, वो मूलधन बन जाता है। फिर दूसरे साल में जो ब्याज लगेगा वो उस मूलधन पे लगेगा आपका। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से मैं बता देता हूँ, वो देख लीजिए आप। ठीक है, 10% है आपका। आप पहले क्या करना है, आपको रेट देख लेना है। 10% है, 10% को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर दीजिए आपका। तो 10/100 आपका परसेंटेज होता है, तो 1/10 है ना। तो अब क्या करना है, ये 10 है, 10 लिख दीजिए और 10 + 1 11 लिख दीजिए। ठीक है, 2 बार है, 2 साल है, यहाँ पे 2 साल है, तो फिर से आपका 10 और ये आपका 11, मतलब 10 लेना है आपको। और ये 10 × 10 चक्रवृद्धि में क्या करना है, आपको गुना कर देना है। तो 10 × 10 कितना हो गया आपका 100, 11 × 11 कितना हो गया 121, है ना। कितना रुपये, 100 रुपये अगर मूलधन है तो आपको कितना देना पड़ रहा है 121 रुपया। तो ब्याज क्या हो गया आपका 21, यानी कि 100 बराबर अगर 1000 रुपये हो, यानी कि कितना हो रहा है आपका गुना 10, तो 21 × 10 ये कितना हो जाएगा आपका 210 रुपये। 210 रुपया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मैं सेकंड मेथड भी आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड पे नज़र दौड़ाइए, आपका परसेंटेज वैल्यू इंक्रीमेंट कराते जाइए आप। ठीक है, जैसे 1000 रुपया है आपका, 1000 रुपया आपने लिया था, 1000 का 10% लग गया आपका पहला साल। 1000 का 10% कितना होता है, 1000 × 10/100 100 रुपया होगा। फिर ये बन गया आपका 1100। अब 1100 का 10% कितना होता है आपका 110, यानी कि 1210 रुपया हो गया ये, है ना। अब आइए आपका 100 + 110 ये कितना हो गया आपका, पहले साल कितना ब्याज दिए आप 100 रुपया दिए, दूसरे साल कितना दिए 110 रुपया दिए, तो कितना हो गया टोटल आपका 210 रुपया। या फिर ये अमाउंट हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, डैट इज आपका सीआई, मतलब 1210 माइनस आपका 1000, ये कितना हो गया 210 रुपया। तो यहाँ से भी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा आप पूछिए। देखिए बहुत ही आसान तरीका था आपका ये। मैंने क्या किया, 1000 लिया, 1000 का 10% पहला साल 100 रुपया, फिर 1000 + 100 कितना हो गया 1100 हो गया। अब 1100 का 10% वो कितना हो गया आपका 110 रुपया, यानी कि 100 पहले साल का और दूसरे साल का 110, दोनों मिलके कितना हो गया आपका 210 रुपया। ठीक है, चलिए अब आइए आपका थर्ड मेथड मैं बता देता हूँ, ट्री मेथड, है ना। लास्ट में मैं बेसिक भी बता दूंगा आपको, ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा, है ना। ट्रिक्स आपको बता दिया, ट्री मेथड भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं बेसिक्स भी बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना। चलिए देख लीजिए आपका, इसका मैं ट्री मेथड बताता हूँ। 1000 रुपया है जी, ठीक है जी। तो 10% कितना होता है आपका 100, और ये भी आपका 100 रुपया, है ना। अब 100 का 10% कितना आपका 10 रुपया, है ना। या फिर ऐसे कर सकते हैं, 100 का 10% आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना 100 + 10 110। तो पहले साल 100 रुपया, दूसरे साल कितना आपका 100 + 110 कितना हो गया 210 रुपया, मतलब इसको जोड़ देना आपने 100 + 110 210 रुपया। अगर इसी तरह 3 साल का रहता तो हम क्या करते हैं कि 1000 था आपका, 1000 था, हमने क्या करना था 100, ये भी 100 3 साल के लिए, ठीक है जी 100। अब 10% कितना आपका, ये हो गया आपका 10, 100 का 10% 10, तो ये हो गया आपका 110, ये भी आपका 110, है ना। अब 110 का 10% ये कितना होगा 11 होगा, तो 110 और 11 कितना 121, तो ये कितना हो गया 331, 331 रुपीज़ 3 साल का हो जाएगा। मतलब इस तरह से आपने बनाना है। अगर दूसरे साल का पूछता तो ये सेकेंड ईयर का आ जाएगा। सेकेंड ईयर कितना आपका
100 प्लस 110 210 रुपया। पहले साल का कितना 100 रुपया। तो इसी तरह से 4 साल 5 साल जो भी हो आप निकाल सकते हैं आसानी से आपका, ठीक है। चलिए ट्री मेथड देख लीजिए। 2 साल के लिए क्या था आपका 1000 रुपये लिए, तो 1000 का 10% 100 पहला साल, दूसरा साल आपका 100 का 10% आपका 10 रुपया, तो 100 प्लस 10 110, यानी कि 100 प्लस 110 210 रुपया 2 साल का आ गया। इसी तरह से अगर 3 साल का निकालना होता तो 1000 का 10% 100 ठीक है। फिर आपका 100 का 10% 10 तो 110 हो गया, फिर 110 लिख दीजिए आप। 110 का 10% 11 होता है, तो 110 प्लस 11 कितना 121, तो 121, तो ये 3 साल का जोड़ दीजिए तो 331 रुपया आ जाएगा। 2 साल के लिए क्या आ जाएगा 100 प्लस 110, पहले साल का कितना 100 रुपया। इसी तरह से अगर चौथे साल का पूछता तो 100 है ना, 21 का 10% 12.1, तो वो जोड़ देते हैं हम। तो इस तरह से आपका ये बनता रहता है आपका। चलिए ठीक है। अच्छा, बेसिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ आपको, वो देख लीजिए। ए बराबर जो होता है आपका P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर T। ए क्या है आपका अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है आपका P प्लस I मतलब या तो सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो। तो हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, CI की बात करेंगे। अच्छा, P क्या है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, जो मनी आपने उधार लिया है, बोरो किया है, जो लेंट लिया है आपका, ठीक है, तो वो आपका प्रिंसिपल होता है। R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T क्या है आपका टाइम, कितने टाइम के लिए आपने वो मनी को आपने लिया है उधार, ठीक है। तो अगर हम इसमें रखते हैं तो A बराबर निकलता है, पहले P आपका दिया हुआ था 1000 रुपया, 1000 गुने 1 प्लस R 10% था, तो 10/100 कर दीजिए। T कितना था 2, तो 1 0 से 1 0 कर दीजिए इसको, तो 1000 हो गया ये आपका। 10 गुने 1 10 प्लस 1 11/10 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपका 11/10 गुने आपका 11/10, ठीक है। कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा आप, टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाइएगा, वहाँ आप रख सकते हैं स्क्वायर को। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया आपका। 11 गुने 11 कितना होता है 121 गुने 10 यानी कि 1210 रुपये। ये अमाउंट आया आपका। हमें क्या चाहिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था क्वेश्चन में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा आपका, जो अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल को घटा दीजिए, है ना। इंटरेस्ट क्या होता है एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना, एक्सेप्ट आपका प्रिंसिपल। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो गया आपका, जो CI के रूप में है आपका A माइनस P, यानी कि 1210 माइनस आपका 1000 बराबर आपका 210 रुपये, ठीक है। ये आपका बेसिक्स था आपका, ठीक है। लेकिन बेसिक्स में नहीं जाना आपको, अगर आप चाहेंगे तो एक और तरीका मैं बता देता हूँ, यहीं पे देख लीजिए, मैं यहीं पे आपको करा देता हूँ। देखिए 3 मेथड ऑलरेडी मैं पहले करा चुका हूँ, ये चौथा मेथड है, 5वां मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। और ऐसा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको इस तरीके से बताने का तरीका, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए देख लीजिए आपका, मैं बता देता हूँ आपको। 1000 रुपये है। अच्छा 10% यानी कि 100% आपका वो होता है आपका मूलधन, तो 10% कितना आपका 110% हो गया, तो 110/100 कर दीजिए आपका यहाँ पे पहले साल के लिए। फिर से आपका 110/100, तो देखिए आसानी से बन जाएगा आपका 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। 10 गुने 11 11 गुने 11 121 गुने 10 1210 रुपया। ये क्या आ गया आपका अमाउंट आया। तो CI क्या आ जाएगा, वही आपका 1210 में से आपका घटा दीजिए 1000 रुपया, है ना, बन गया आपका इजीली कितना आपका 210 रुपया, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है आपका, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, है ना, जो कि बेस्ड है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे, है ना। तो देखिए आपका क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, देख लीजिए आपका। एक रेलगाड़ी 3750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है ना। तो आपसे पूछा है कि 1 घंटे में रेलगाड़ी की औसत तय दूरी कितनी होगी, है ना। ऑप्शन A 140 किलोमीटर, ऑप्शन B 175 किलोमीटर, ऑप्शन C 150 किलोमीटर, ऑप्शन D 130 किलोमीटर। सिंपल कॉन्सेप्ट है जी, है ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुने समय, वहाँ से लगा लीजिए और चाल आपको निकालना है। 1 घंटे में आपसे डिस्टेंस पूछा ना, तो जब भी 1 घंटे का डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है आपका
चाल होता है। तो चाल का आप देखिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। d बराबर जो होता है आपका s इंटू टी। डी क्या है आपका डिस्टेंस, है ना। एस क्या है आपका स्पीड, और टी क्या है आपका टाइम। मतलब कि आपका दूरी बराबर जो होता है आपका चाल गुने समय। ठीक है जी, ये याद रखेंगे आप। और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। जब मैं कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, टॉपिक पढ़ाऊँगा जब टाइम एंड डिस्टेंस का, तो उससे मैं ट्रिक्स भी डिराइव करूँगा कि जब टाइम कांस्टेंट हो, जब आपका स्पीड कांस्टेंट हो, जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो किस तरह के ट्रिक से हम रेशियो मेथड से आसानी से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए हमें क्या चाहिए, चाल चाहिए जी। तो चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय, यानी कि 3750 बटा में आपका कितना 25, बस यही करना था आपने। 1 सेकेंड का आंसर था, मतलब 25 से आपका 12 बच गया, 25 पचे 125, 150 किलोमीटर आ गया आपका तय दूरी। क्वेश्चन गलत नहीं था। बहुत लोगों ने कहा कि सर यूनिट तो दिया नहीं है, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा था औसत तय दूरी 1 घंटे में, तो 1 घंटे का जो निकालते हैं ना वो चाल ही निकालते हैं। कभी भी आप देखेंगे, है ना, चाल जैसे होता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, इस तरह से आपका चाल दिया रहता है। तो चाल को दूरी ही कन्वर्ट किया आपका, 1 घंटे में वो दूरी ही ट्रेवल कर रहा है। तो कितना आ गया 3750 बटा 25, 150। ये आपने करना था बस, 150 आपका आंसर आपका आ गया। ठीक है जी, कोई डाउट होगा आप टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाइएगा और वहाँ से अपने क्वेरी को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा बेस्ड है, सिंप्लीफिकेशन है। जनरली आप करते हैं, आपका बचपन से पढ़ते आए हैं ये, है ना। तो इसका मैं थ्योरी बता देता हूँ। आपसे जो सवाल पूछा है वो है -1 टू द पावर 1000, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर 1000। तो जो मैं बता रहा हूँ वो देख लीजिए, थ्योरी देख लीजिए। आपका -1 टू द पावर n, है ना, 1 होगा कब, वेन n आपका इवन नंबर हो। मतलब इवन किसको बोलते हैं, 2, 4, 6, 8, है ना। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। सम संख्या हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है जी, सम संख्या ये, है ना। चलिए -1 टू द पावर n, ये -1 होगा कब, जब n आपका ऑड नंबर हो। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए आपका -1 टू द पावर 1000 है ना। आपसे यही पूछा था, मतलब विद इन सेकेंड्स बनाने का था, ये कुछ था नहीं। -1 के पावर 1000 क्या है आपका इवन नंबर है, तो इवन क्या होगा 1 आ जाएगा आंसर। तो 1 देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपका देख लीजिए, एज प्रॉब्लम पे बेस्ड है। क्वेश्चन है आपका, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ आपको, वो देख लीजिए। आपका इसका प्रोसेस देखिए किस तरह से हम बनाते हैं। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, तो ये ले लेते हैं अर्जुन और इसे ले लेते हैं आपका श्रेया। अभी फिलहाल है 5 वर्ष पहले वाला लेते हैं पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले मतलब 5 ईयर्स एगो कितना है, 3 गुना है। अगर श्रेया 1 है तो अर्जुन कितना है 3। रेशियो मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको। अब आइए आपका वर्तमान आपका प्रेजेंट एज आपका, अगर श्रेया का 1 हो तो ये कितना हो जाएगा 2 दुगना। ठीक है, तरीका देखिए आपका इसका, ये ले लीजिए आपका, ये कितने साल के बाद आ रहा है आपका 5 साल के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आइए आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, 3 गुने 1 3, 2 गुने 1 आपका 2, तो इसमें से माइनस कर देना है, 3 माइनस आपका 2, 3 गुने 1 3, 2 गुने 1 2, 3 माइनस 2 आपका 1, और ये जो आएगा 2 माइनस 1 1, 1 गुने 5, 1 बराबर आपका 5 ईयर। तो जिसमें आपने गैप ले लिया उसमें आपको नहीं करना है। जब 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर कितना आपका 15, और ये 1 बराबर 5। 5 साल पहले 15 साल का है तो वर्तमान कितना होगा 20 साल। जाहिर सी बात है 15 + 5 और ये भी 5 जोड़ दीजिए तो 20, और यह आपका 10। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 वर्ष और 20 वर्ष। बहुत ही आसान तरीका था आपका, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड मेथड देख लीजिए। मैं बेसिक्स भी बता देता हूँ, ट्रिक्स भी बता देता हूँ और बाई ऑप्शन भी बता देता हूँ। बाई ऑप्शन बता देता है आपके पहले। ठीक है, बाई ऑप्शन में देखिए 10 वर्ष और 12 वर्ष, देखिए दुगना बोल रहा है तो 10 और 12 में तो कोई भी दुगना का रिलेशन है नहीं, तो उसको काट देते हैं। ठीक है जी, चलिए
5 और 10 दुगना तो है, बट 5 साल पहले ये कितने का, 0 साल का, यानी कि जन्म ही नहीं हुआ, तो इसको भी हटा दीजिए, है ना। 10 वर्ष और 20 वर्ष दुगना है, जाहिर सी बात है दुगना है। 5 साल पहले आते हैं, तो 5 साल पहले कितना का होगा, ये 5 का, और ये आपका 15 का, ये 3 गुना हो गया, है ना, 5 गुने 3 हो गया, तो यही आंसर हो गया आपका, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बाई ऑप्शन आइए, आपका आसानी से बन गया आपका। 10 और 20 दुगना है, 5 साल पहले जाइए, 10 - 5 5, 20 - 5 15, तो 5 गुने 3 कितना आया आपका, 15। अब आते हैं आपका थर्ड मेथड में बता देता हूँ आपको। बाई ऑप्शन हो गया आपका क्लियर। एक मेथड वो जो कि यूनिवर्सल लॉ है ट्रिक्स के लिए, एज प्रॉब्लम के लिए, आप आसानी से उसको कहीं भी यूज कीजिए, आसानी से सवाल आपका बनेगा, ठीक है। एक और तरीका आपका मैं बता देता हूँ, बेसिक्स देख लीजिए आपका। यदि मान लीजिए श्रेया का x, तो ये आपका 2x दुगना, अर्जुन का आपका 2x, मतलब एस का x ले लिए और ए का हमने 2x ले लिया प्रेजेंट। 5 साल पहले, यानी कि 5 5 घटा दीजिए, कितना है आपका 3। अगर ये 1 है तो ये आपका 3, तो 3x माइनस 3 × 5 = 15 और 2x - 5। चलिए ये भी बन गया आपका 3x - 2x डेट इज आपका x, और 15 उधर जाके प्लस 15 - 5 आपका 10। तो x अगर 10 है तो 2x कितना हो गया आपका 20। ठीक है, बेसिक भी बहुत आसान था, है ना। बेसिक मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ट्रिक्स याद नहीं रहता है। ट्रिक्स क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहिए, वहाँ से आपको आसानी से ये बनेंगे। तो 10 और 20, है ना। एक और तरीका अगर आप चाहते हैं तो देख लीजिए आपका, ठीक है। चलिए एक और तरीका देख लीजिए आपका, रेशियो मेथड का ही सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे आप ध्यान दीजिए। पहला मेथड जो था यूनिवर्सल था, सेकंड वाला जो है उसमें आपको गुना भाग करके इक्वल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देख लीजिए ध्यान से आपका, अर्जुन और श्रेया, ये 1 तो ये आपका 3, कब 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। प्रेजेंट कितना है भैया, देख लीजिए आपका, ये 1 है तो ये आपका 2। अब आइए आपका, अब ये हमें बताइए, है ना, 5 साल पहले 3 है और प्रेजेंट में 2 है, मतलब यानी कि इसको बढ़ाना पड़ेगा, कम तो हो नहीं सकता है, ज़्यादा ही होगा जब भी होगा तो इसको हम गुना करते हैं। और गुना ऐसा कीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस आपका इक्वल आ जाए। क्यों, क्योंकि 5 साल अर्जुन भी बढ़ा है और 5 साल श्रेया भी बढ़ी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी आपका 4, 2 एकम 2। अब देखिए 1 से 2 कितना बढ़ा, 1, 3 से 4 ये कितना बढ़ा, 1, और 1 बराबर क्या है आपका 5 साल। 5 साल के बाद ना 1 का वृद्धि हुआ, पहले 3 था तो अब 4 हुआ, कब हुआ 4, 5 साल के बाद। तो 1 बराबर 5 है, तो ये यहाँ पे आप ले सकते हैं, 4 बराबर कितना आपका 20 साल, और 2 बराबर आपका 10 साल। मतलब इसमें क्या है कि इसमें जो वैल्यू आप पुटअप कीजिए वही आंसर होगा, जो पूछ दिया उसी को उठाइए और वही आंसर होगा। जैसे पूछ देता कि 5 साल पहले श्रेया की आयु, तो 1 बराबर 5, 5 साल पहले अर्जुन की आयु 3 बराबर 15, मतलब 15 आएगा, जाहिर सी बात है। इसका निकाल ही दिया है आपका, तो आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। बशर्ते प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब ये अनुपात इक्वल करने की बात आती है, डिफरेंस को इक्वल करना होता है आपने, तो डिफरेंस आप इक्वल करेंगे, गुना भाग करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। आपका माइंड इतना एक्टिव होना चाहिए कि नंबर को चूज करें और आंसर आ जाए, ठीक है। तो 4 मेथड हैं, सबसे बेहतर आपका फर्स्ट मेथड मैंने बताया, बाई ऑप्शन कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। बेसिक्स मैंने बता दिया, बेसिक्स करना नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में आपके बेसिक्स से मार्क्स नहीं मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, आपने ट्रिक्स लेना है और कोशिश ये करना है कि मेरा कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो, एक्यूरेट हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए आपका, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। मैं ट्रिक्स जो बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा और विदिन सेकेंड्स आपका मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन हो बनेगा, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको बेसिक्स, वो देख लीजिए। यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बेसिक देख लीजिए, बेसिक आपने जाना नहीं है, मैं ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स, और वहाँ से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो बेसिक देखिए आपका, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr, मतलब ये अगर सर्किल है, ये आपका सर्किल है और ये आपका r है, r आपका सेंटर, ये आपका O है, O से आपका परिधि तक का दूरी सरकमफ्रेंस है ना r, तो 2πr क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ये दिया हुआ है कितना आपका 132, और पाई का वैल्यू जो होता है आपका 22/7 इंटू r, ये कितना है 132,
तो 22 से 6 बार में, 2 से आपका 3 बार में, यानी कि आर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, है ना। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया आपका क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल, ये क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू मैंने बताया 22/7, आर 21 × 21 ले लीजिए आपका, 7 × आपका 3, है ना। तो 22 × आपका 63, है ना। 63 दूनी आपका कर लीजिए आपका 126 और 63 दूनी 126, 1260 और 126 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये आपका आंसर आ गया आपका। अब देखिए आपका ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वो देख लीजिए आपका बहुत ही आसान ट्रिक्स आपका, विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, है ना। मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो आपका स्फीयर हो, है ना, वहाँ से आप सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान देंगे आपका ट्रिक्स पे, ठीक है। चलिए ट्रिक्स देख लीजिए आपका। ऑप्शन में आपने जाना है बाई ऑप्शन आपका, है ना। 11 से जो ऑप्शन कट जाए वही आपका आंसर होगा, है ना। तो देख लीजिए आपका 11 से कौन कट रहा है, इसको काट के देखिए आपका 11 एकम 11, 2 बचा 11 दूनी 22, 6 बचा 11 से 66, है ना। इसको काट के देख लेते हैं, 11 एकम 11, 3 बचा 38, 11 × 33 56, नहीं कटेगा। 11 एकम 11, 4 बचा 11 × 44 46, नहीं कटेगा, हटा दीजिए। 13 23 भी नहीं कटेगा आपका। तो क्या आ गया आपका, मतलब कि आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो 11 से ऑप्शन कट जाए वही आपका आंसर होगा। बट, है ना, बेसिक्स किस लिए है कि जब सारा ऑप्शन 11 से कटने वाला हो तब तो हमें ये लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए ये भी ध्यान रखेंगे आप, विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर। यदि 567 को 567 से भाग दिया जाए, 567 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग गलती किए थे इसमें, तो ध्यान से देंगे आप, है ना। 1 सेकेंड में आंसर आएगा इसका। देख लीजिए आपका जैसे था आपका क्या 567, ठीक है, डिवाइडेड बाई 567। अच्छा ये बताइए आपका 567 से 567 एक बार में कट गया। अच्छा 5 कटेगा क्या 567 से, नहीं कटेगा, तो 0 दे दीजिए। 6 कटेगा, नहीं कटेगा, 0 दे दीजिए। अब कट जाएगा तो 1, है ना। सेम अगेन आपका 0 0 और ये आपका 1, यानी कि 1 0 0 1 0 0 1, है ना। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जल्दबाजी में लोग गलती कर देते हैं, लेकिन आपको फोकस रखना है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, फोकस रखिए कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला आपका 3/4⁷ इंटू 4/3⁷। कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, है ना। ये आपने देखा होगा कि a⁴m इंटू b⁴m, मतलब कि आपका पावर आपका सेम हो और बेस आपका अलग अलग हो, तब क्या करते हैं आप ab⁴m। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है आपका, है ना। आपका क्या है देखिए, बेस आपका अलग अलग है, एक 3/4 है, एक आपका 4/3 है, और पावर क्या है आपका 7 है। तो देख लीजिए आपका 3/4 गुने आपका 4/3 टू दी पावर 7, तो 4 से 4 3 से 3 1 के पावर 7, ये क्या हो गया आपका 1, है ना। बताया था आपको 1 के पावर 7 जो होगा आपका हमेशा 1 ही रहेगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, देखिए 4 से 4 3 से 3 1 आया, कट गया आपका 1 के पावर 7 1, है ना। डेट इज आपका आंसर आपका 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन पे बेस्ड है आपका, है ना। क्या पूछा है, गोला। गोला क्या होता है अब जी आपका स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का आयतन का मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये जो होता है आपका, देख लीजिए फॉर्मूला आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये क्या होगा आपका 4/3 पाई r³, है ना। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या 2d/3 है, तो r बराबर क्या है यहाँ पे 2d/3। तो देख लीजिए आपका 4/3 पाई 2d/3 का होल क्यूब, है ना। तो 4/3 इंटू पाई 2 का क्यूब 8, ये आपका d³, 3 का क्यूब आपका 27, है ना। 8 × 4 32, 27 × 3 81 पाई d³ है ना। ऑप्शन क्या आएगा आपका 32/81 पाई d³। डायरेक्ट करना हो
नहीं करना है कैलकुलेशन, देख लीजिए आपका, है ना। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब है आपका, तो जो है आर क्या है 2D/3 है, तो 2 का आपका पावर होना चाहिए और नीचे में आपका 3 का पावर होना चाहिए, है ना। तो ये देखिए आपका 2 का पावर है 34, नहीं है, 32 है, 23 हटा दीजिए, 2 के पावर में नहीं है, 2 के 32, 2 के पावर 5 और ये 3 के पावर 4, क्यूब है तो 3 का 1 से तो ज़्यादा ही होगा, तो ये भी हटा दीजिए, तो आंसर आपका 20, है ना। विदाउट कैलकुलेशन आप आसानी से आंसर मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। चलिए सिंप्लीफिकेशन का बेस्ट आपका वर्ड प्रॉब्लम है, आपका बहुत ही आसान है, मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके पहले आप बेसिक देख लीजिए, मैं ट्रिक्स भी बताऊँगा और वैसा ट्रिक्स जो आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो देख लीजिए बेसिक्स में बता रहा हूँ, है ना। दो सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होता है आपका 2 होता है, क्यों, क्योंकि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, है ना। तो 2 लगातार सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर है, तो पहला हम x लेते हैं तो दूसरा क्या आ जाएगा x+2, और इन दोनों का सम कितना है 66, यानी कि x + x 2x, 66 - 2 आपका 64, तो x बराबर आपका 64/2 डैट इज आपका 32, है ना। यानी कि सबसे छोटा पूछा है तो 32 इज द आंसर। अब देखिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक्स बहुत ही आसान है आपका, देख लीजिए क्या है आपका 66 है, क्या कीजिए ना 66 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया आपका 33, इसमें से -1 कर दीजिए तो 32। अगर बड़ा संख्या पूछता इस टाइप का क्वेश्चन में तो +1 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाता 34, देख लीजिए 32 + 34 कितना आ गया आपका 66, है ना। बहुत ही मार्वलस ट्रिक है, इस पर ध्यान देंगे आप, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ज़बरदस्त ट्रिक है और आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। कोई और भी लेके देख लीजिए, जैसे हम ले रहे हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 90 है, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया कि बड़ी संख्या, तो क्या करना है आपने 90/2 45 + 1, बड़ा संख्या +1 करना है, छोटा संख्या -1 करना है, तो 45 + 1 46, छोटा संख्या 44। चेक कर लीजिए, देखिए 44 + 46 लगातार भी है और सम जोड़ लीजिए 90 आ रहा है आपका, ठीक है। तो इस ट्रिक पे ध्यान देंगे आप, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ना, आप आसानी से इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए आपका सवाल, है ना। श्रृंखला 2 5 11 20 32 47 86 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 47 और 86 के बीच आपका डैश है, तो इसी के बीच आपका संख्या ज्ञात करना है। तो पहले आप फोकस कीजिए, देखिए सीरीज पे ही फोकस करना होता है, 3 5 + 6 11 + 9 प्लस आपका 12, यानी कि देखिए 3 का मल्टीपल बढ़ते जा रहा है आपका, है ना। 32 + 15 और ये आपका +18, 47 + 18 बता दीजिए कितना होगा, 47 + 18 आपका 65, है ना। मतलब क्या था आपका 47 + 18, कुछ टाइम ही नहीं लगना था आपका, 8 7 15 का 5 4 1 5 1 6, बहुत आसान था। सीरीज पे क्या है, सीरीज का क्वेश्चन बनाने का तरीका, सीरीज पे आप फोकस कीजिए कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है आपका, जो फॉलो करेगा वहीं पे आपका दिख जाएगा आपको, है ना। और इतना माइंड तो होता है जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों में, विद्यार्थियों में, कि वो सीधा पिकअप कर लेते हैं कि कैसे हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आ रहे हैं आपको ट्रिक्स के साथ, देखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड है आपका, दिया हुआ आपका मोहन एक कार को 8,000 रुपये में खरीदता है और 1 साल के बाद 25% हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ कार, है ना, विद द लॉस ऑफ 25%, है ना। किया क्या आपका सीपी कितना है 8,000 है ना, सीपी आपका 8,000 है और इस पर क्या करना आपने 25% लेस कर देना है जी। तो 8,000 का 25% निकाल लीजिए, आपका 25 है 2,000 आएगा आपका, है ना। हम निकाल देते हैं आपको, देख लीजिए 25 है 200 तो 2,000 रुपया, ठीक है। तो 2,000 रुपये का लॉस हो गया आपका, तो बचा कितना आपका 6,000 रुपये में आपने बेच दिया, तो वही होगा आंसर आपका 6,000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 6,000 रुपया। एक और ट्रिक्स आपका देख लीजिए, बताए थे आपका कि जब भी परसेंटेज वैल्यू हो क्या करना आपने फ्रैक्शन में ले जाना आपने, ठीक है। तो 25% कितना होता है आपका 1/4, तो 4 रुपये का सामान था, 1 रुपये लॉस हुआ, तब कितना में बेचे आप 3 रुपये में बेचे, तो 4 बराबर आपका 8,000 है ना। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 6,000 रुपये, 4 बराबर 8,000, तो 1 बराबर आपका 2,000, तो 3 बराबर आपका 3 × 2,000 कितना आपका 6,000 रुपये। ये भी आपका तरीका है। तो जब भी परसेंटेज दिया हो फ्रैक्शनल वैल्यू में ले जाइए
आसानी से आप काउंट कीजिए, बन जाएगा। बेसिक्स में जाना चाहते हैं तो SP क्या होता है आपका, CP माइनस आपका लॉस, है ना, कब, इन केस ऑफ आपका लॉस। CP 8000 माइनस 2000 लॉस था, 25% उसका निकाल लीजिए। तो उतना करने से बेहतर है कि डायरेक्ट आपका सोल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए। आपका 12 नंबर आपका 5 + 1/100 + 5/1000 51/10,000। बहुत लोग गलती किए थे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन का। ये 5 है ना, 5 को एज इट इज रहने दीजिए, 5 ये पॉइंट दे दीजिए, ठीक है, ये 5 हो गया। 1/100 कितना, 2 जीरो है ना, तो पॉइंट आपका 0 1 के बाद आपका 1 2, ठीक है, फिर आपका 3 है आपका, तो 5 लिख दीजिए आपका 500, है ना, 5 आपका 1000। देखिए पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट, ये आपका कितना है, 4 डिजिट है, तो 51 आपने लिख देना है, फिर आपका 4 डिजिट 51, अब जोड़ देना है इसको, तो 1 5 5 10 का आपका 0 1 1 2 और ये आपका 0 5.0201 5.0201 डेट इज आपका सी इज द आपका राइट आंसर। तरीका था आपका कि जितना जीरो हो, जैसे आपका 7/100 करना हो तो क्या करेंगे आप 0.07, 7/10 करना हो तो 1 जीरो है, 7 लिख दीजिए, पॉइंट डाल दीजिए, है ना। आपका 23/100 है, 23 लिख दीजिए, कितना जीरो है 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट 0.23, है ना। 4.7 बाई आपका 1000 है, कितना जीरो है 3, ऑलरेडी 1 है, 47 लिख दीजिए, 3 और 1 4, ये ऑलरेडी 1 पॉइंट है, ये 3 और 1 4, 1 2 3 4, इस तरह से आपने करना है इसको, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब मैं सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा उस समय आपको ये डिवीजन का रूल आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन आपका देख लीजिए, आपका है ना, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है, बहुत ही आसान है आपका, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। हालांकि ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने सुधार दिया है, और आंसर देखिए क्या आएगा आपका, देख लीजिए 3 × 4 12 7 84 और माइनस का साइन है, -84, ठीक है, -84 आपका p का स्क्वायर, p का क्यूब, मतलब 2 और 3 5 और 1 6, p का पावर 6, q में देखिए 1 और 1 2 और 3 5, क्यू का आपका 5, आर में आइए 3 और 2 5 और 1 6, आर का पावर 6। देख लीजिए ऑप्शन क्या है, P6Q5R6, P6Q5R6 -84, डेट इज आपका डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान था, कैलकुलेशन देख लीजिए, बहुत ही आसान है। हालांकि क्वेश्चन जब आया था उस समय ऑप्शन गलत दिए हुए थे, मैंने सुधार दिया है, डी में आपका सुधार करके ये आपका ला दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन आपका है ना गुना और भाग पे है, आसानी से बनना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें a भाग 1/b, तो भाग का उल्टा क्या आ जाता है, गुना, तो b 1/b को आप b लिखिए बराबर a × b, है ना। अगर मान लीजिए कि ये है -7 गुना आपका 13/21 है ना, 21/13 है, तो इसको गुना कर दिए तो 13/21 लिख दीजिए, 13/21, 7 से आपका 3, तो कितना आ गया -13/3, तो -13/3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपका बी ऑप्शन आंसर है ना। तरीका क्या था कि अगर मान लीजिए कि ए डिवीजन आपका x/y हो, तो a गुना आपका y/x हम लिख सकते हैं इसको, है ना, मतलब कि भाग का अपोजिट आपका गुना, और इसको उलट दीजिए, आपका x/y है तो y/x, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का बेस्ड है आपका, मैं इसका बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको कि बेलन है क्या। वैसे मैंने ट्रिक्स बताया था आपको, है ना, कि सर्किल हो, स्फेयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, वहाँ पे आप 11 से डिवाइड कीजिए, जो ऑप्शन कट जाए वही आपका आंसर आएगा। तो देख लीजिए आपका 11 7 77 7 बच गया, नहीं कटेगा 11 से पूरा, है ना। 11 56, 11 एकम 11, 11 5 55, 1 बच गया, हटा दीजिए। 11 एकम 11, 4 बचा, 11 44, 5 बच गया, हटा दीजिए। 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11, यही आंसर होगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। एक और तरीका बता देता हूँ, है ना, जैसे आपका था 2310, तो 11 से काटने का तरीका देखिए, 2 और 1 3, 3 + 0 3, 3 - 3 कितना आपका 0, तो यानी कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, है ना, द डिफरेंस बिटवीन आपका ऑड नंबर, ऑड डिजिट प्लेस और आपका इवन डिजिट प्लेस आपका,
तो जो 0 आ जाए वहाँ आपका वो 11 से कटेगा। जैसे 1156 हम लेते हैं तो 1156 में देखिए 5 1 6, 6 1 7, नहीं कट रहा है आपका, है ना। और नंबर ले सकते हैं आप, है ना, जैसे 5 2 3 6 7 7, ये कटेगा कि नहीं कटेगा चेक कर लीजिए 11 से। देखिए 5 3 8 7 15, 6 2 8 7 15, 15 माइनस 15 आपका 0 आ गया, यानी कि 11 से ये कटेगा। मतलब कि जब भी आपका ऑड प्लेस डिजिट और इवन प्लेस डिजिट का जोड़ का अंतर डिफरेंस यदि 0 हो या फिर 11 से कट रहा हो तो वही आपका 11 से डिविजिबल होगा। और जब भी मेंसुरेशन का है 4 चीज़ें याद रखिएगा, सर्किल, स्फेयर, कोन, आपका सिलेंडर, 11 से जो कटेगा वही आंसर आएगा। और मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, वो देख लीजिए आपका, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, 11 से सीख गए आप लोग। चलिए बेसिक देख लीजिए आपका, ये बेलन है अगर, है ना, ये आपका बेलन है, ये इसको आर कहते हैं जी, ठीक है, और इसको आप क्या कहते हैं, एच कहते हैं। अच्छा, बेलन जो होता है ना सिलेंडर, नीचे से आपका सर्किल होता है, तो सर्किल का परिधि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था इसके पहले, आधार की परिधि 44 यानी कि 2 पाई आर कितना है आपका 44 है जी। तो पाई का लेना है आपको 22/7 गुने आर 44, है ना। तो 22 दूनी 44 से 44 कट गया एक बार में, तो 7 गुने 1 आपका 7 सेंटीमीटर क्रॉस हो गया आपका, आर आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, भी बराबर वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुने आर स्क्वायर, 7 निकाल चुके हैं, 7 गुने 7, एच कितना है जी आपका, देखिए एच भी दिया हुआ आपका, एच आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 15, 7 से 7 कट गया, 22 गुने आपका 105, 22 गुने 100 2200 और 22 बचे 110 2310, है ना। 2200 और 110 जोड़ने पे 2310 गुना कर सकते हैं, 2310 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये बेसिक था, और 11 से ट्रिक्स आपका बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स है, फोकस कीजिए उस पर और आसानी से क्वेश्चन बनाइए। चलिए नेक्स्ट, चलिए एलसीएम पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देख लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊँगा, बेसिक्स बताऊँगा, और ट्रिक्स एलसीएम निकालने का ज़रूरत नहीं, आराम से बनाइए, क्वेश्चन विदिन सेकेंड से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो बेसिक्स मैं बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक्स आप देखिएगा किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या होता है आपका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम ही है आपका, एलसीएम का नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं 4, 9, 10 का एलसीएम, है ना। एक तरीका तो आपका डिवीजन का है, डिवीजन 2 से 2, 9 आपका 2 से 5, अब आपका शायद नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 गुने 9, 36 गुने 5 180, मतलब क्या आ गया आपका 2 गुने 2 गुने 9 गुने 5, ये कितना हो गया 180। ऑप्शन में है 180 नहीं है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो होता है आपका एलसीएम इंटू एन। एन क्या है जी आपका 1 2 3 4, कब तक गुना करना है, जब तक कि आंसर आपका नहीं मिल जाए। तो इसमें देखिए आपका 180 गुने 1 तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, 180 गुने 2 360 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, यही आंसर आएगा आपका। वैसे लोवेस्ट क्या है आपका 180, अगर ये भी नहीं रहता, अगला मान लीजिए 540 होता है यहाँ पे, तो 180 गुने 3 बिल्कुल होगा आपका 540, डेट विल बी आंसर। बट अब आइए आपका ट्रिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, बताया था मैंने विदिन सेकेंड्स आपका, नो कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपका माइंड, है ना। देख लीजिए आपका 4, 9 और 10, है ना, 4, 9 और 10 से सबसे छोटा संख्या इसमें से चुनिए 360, इन चारों में से सबसे छोटा कौन है 360 है। 4 से कटेगा, बिल्कुल कट रहा है, 4 9 36, 9 से कटेगा 9 चौके 36, 10 से तो ऑलरेडी कट जाएगा 36, यही आंसर होगा आपका। ज़रूरत क्या है एलसीएम निकालने का, जो ऑप्शन है वहीं पे आपका डिवाइड कर दीजिए, वहीं से आंसर आ गया आपका, बहुत आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिर से आपका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, आसानी से बनना चाहिए। देखिए 10% की वृद्धि हो रही है जी, है ना, बताए थे कि जब भी परसेंटेज वैल्यू हो क्या करना आपने, फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो 10% क्या होता है आपका 10%, 10/100 1/10, है ना, 1 0 से 1 0, यानी कि 10 है तो 10 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया नया 11, और नया का दिया है तो नए का तुलना नए से,
तो 11 बराबर आपका दिया हुआ है, 11 बराबर 15400। ठीक है, तो 11 एकम 11, 4 बचा 1144 और 3 जीरो डाल दीजिए, यानी कि 1 बराबर 14000। तो 10 बराबर क्या आ जाएगा, 14000 गुने आपका 10। कुछ करना ही नहीं था, कैलकुलेशन तो था, सिर्फ लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। 11 बराबर 154 है तो 14, 3 जीरो 14000, 14000 गुने 10 दैट इज आपका 1,40,000, है ना, 1,40,000 रुपये है। कुछ नहीं था आपका, बस आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी जब मैं टॉपिक्स कराऊंगा ना प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का, तो उसमें डिटेल में आपको करा दूंगा। डिटेल इन द सेंस कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट, 3-4 ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। ये तो सिर्फ एक ही ट्रिक्स है। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन है। सिंपल आपका देख लीजिए, आपका 56 - 45 प्लस रूट एक्स बराबर आपका 17। तो आपसे पूछा है एक्स का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपका 56 - 45 कितना होगा आपका 11 प्लस आपका रूट एक्स बराबर आपका 17। तो रूट एक्स बराबर आपका 17 - 11 डेट इज आपका 6। तो एक्स बराबर कितना, रूट को उधर ले जाइए बराबर के उस साइड, रूट क्या बन जाता है आपका स्क्वायर बन जाता है। तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आपका 36, डेट इज आपका ये आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस सिंपल जोड़ घटाव का कॉन्सेप्ट था, रूट का कॉन्सेप्ट था। रूट जब भी बराबर के उस साइड जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 19 नंबर क्वेश्चन है ना। 1 पूर्णांक 127/216 का घनमूल, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1:127/216, है ना। तो देख लीजिए आपका 216 गुने 1, 216 प्लस 127 दैट इज आपका 216, 316, 27, 343 और ये आपका 216। ठीक है, इसका क्यूब रूट आपने निकालना है। 347 किसका क्यूब रूट है आपका 7 का, 216 6 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1/6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए आपका बहुत ही आसान तरीका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपको, ट्रिक्स के साथ, बेसिक्स भी मैं बताऊंगा आपको, देख लीजिए। चलिए सीआई बेस्ड क्वेश्चन आपका, जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था उसी पे बेस्ड है। मैं 2 ही तरीका बता के आपको कर रहा हूँ, और वो कॉन्सेप्ट आप पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज का, वहाँ पे भी लगा सकते हैं आप। तो देख लीजिए 2% कितना होता है आपका 2/100, यानी कि आपका 1/50। ठीक है, तो 50 है तो कितना हो गया 51। 2 साल है ना, हर वर्ष बढ़ती है 2 वर्ष बाद, तो बताए थे कि 2 बार लिख लीजिए। तो फिर से 50, तो ये आपका 51। और ये चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है, बढ़ रहा है लगातार आपका, तो वो क्या होता है आपका गुना होता है, तो गुना कर दीजिए आपका। तो 50 गुने 50 2500, ये रेशियो मेथड है जी आपका। 51 गुने 51, 51 का स्क्वायर आपका 2601। ठीक है, क्योंकि देखिए 51 का स्क्वायर मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है। 1 का स्क्वायर आपका 01, 5 का स्क्वायर 25 और 1 आपका 26 आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप मैं बताऊंगा आपको, है ना। जैसे 52 का स्क्वायर, तो 52 का स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर 04, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, 53 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 09, 25 3 28, 2809। तो मैं कराता रहूँगा आपको। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट का टॉपिक आएगा तो मैं उस समय आपको कराऊंगा। तो यहाँ देख लीजिए आपका 2500 का वैल्यू कितना है आपका 5000 है, तो 2601 का यानी कि 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना कर दीजिए। तो 26 दूनी 52 और 1 गुने 2 2, तो 5202 आपका आंसर आ गया आपका, है ना। यही आपका आंसर आएगा। एक और तरीका मैंने बताया था आपको कि करना क्या है आपको, जैसे 5000 है तो गुने 102/100 गुने 102/100। फिर से वही आपका देखिए 2 से 51, 2 से 50, 2 से 51, 2 से 50, 1010 1010, 5 5 25 से 2, देखिए 51 गुने 51 गुने 2, यही तो है आपका आंसर। ठीक है, तो आसानी से आप 2601 आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस पे, रेल पे बेस्ड है आपका। जब भी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को आपका 30 सेकेंड में पार करती है तो चाल क्या आएगा आपका, चाल बराबर ट्रेन की लंबाई बटा में आपका समय, या फिर आपका रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो चाल गुने समय, है ना। तो यहाँ मीटर और सेकेंड की बात है, 240 मीटर लंबा है और 16 सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड में ही आएगा चाल, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को
है ना। जैसे किसी खंबे को टी सेकेंड में पार करती है, तो जो चाल होगा वो रेलगाड़ी की लंबाई बटा में आपका समय। जैसे मान लीजिए कि ये खंबा है और ये रेलगाड़ी है ना, इस तरह से पार कर रहा है आपका, तो कितना दूरी तय करेगा देख लीजिए आपका, यहाँ पे आपका ये दूरी है ना, तो यही तो रेलगाड़ी का लंबाई है ना। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। जैसे ये मीटर पर सेकेंड है और किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपने क्या करना है, 18/5, ध्यान दीजिएगा। और किलोमीटर पर आवर है, अगर इसको मीटर पर सेकेंड में ले जाना है तो ये उल्टा हो जाएगा आपका, 5/18 से गुना करना है आपने, जो भी आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मीटर से किलोमीटर जाना है मतलब कि 18 ऊपर, बड़ा वाला ऊपर, किलोमीटर से मीटर आना है मतलब 18 नीचे, नीचे आ रहा है आपका। तो अब आ जाइए, आपका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि एक रेलगाड़ी है आपका, ये आपका खंबा है ना, इस तरह से पार किया तो ये आपका ऐसे बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, आपका देखिए रेलगाड़ी का लंबाई दिया है 240 और ये आपका 16, यही आपका चाल आ जाएगा, स्पीड ऑफ रेल है ना, गुने आपका बताए थे मीटर पर सेकंड में 18/5। तो देख लीजिए 8 से 2, 8 से 3 है ना, 30, 2 से आपका 9, 5 से आपका 6, 9 छक आपका 54 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया आपका, 54 किलोमीटर पर आवर। डेट इज आपका आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए सिंपल आपका एलसीएम पे बेस्ड है आपका। देख लीजिए आपका 4, 6, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन है आपका 4, 6, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त क्या है, एलसीएम क्या है। ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 120। तो देख लीजिए आपका एक तो तरीका बताए थे कि जो 4, 6, 12, 15 से कट जाए वही आपका एलसीएम होगा। एलसीएम में सबसे छोटा ले लीजिए आपका, जैसे सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, 60 दिख रहा है। 4 से कटेगा 60, बिल्कुल कटेगा। 6 से कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो यही आंसर आएगा आपका 60 है ना। तो बिना बनाए हुए आप कर सकते हैं, लेकिन एक क्या प्रोसेस, एक और तरीका मैं बता देता हूँ आपको। 4, 6, 12, 15 है ना, 4 और 6 का एलसीएम देखिए, 4, 6 और 12 का एलसीएम 12, क्योंकि 12 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। और 12 और 15 का टेबल पढ़िए, कहाँ पे जाके कटेगा आपका, 60 पे, 15 चौके 60, 12 पच्चे 60 है ना। तो टेबल मेथड से डायरेक्ट आपका एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन एक होता है डिवीजन मेथड, जो कि आप लोग को करते हैं, इस तरह से करते हैं 4, 6, 12, 15, 2 से करते जाते हैं आप है ना, तो ये बढ़ता चला जाता है। तो ये तरीका आप नहीं अपनाइए, ठीक है, ये तरीका कभी भी नहीं लीजिए। ऑप्शन, सबसे छोटा ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। नंबर देखिए कट रहा है, 60 यहाँ पे कट रहा है आपका सभी नंबर से, वही आंसर आएगा। सेकंड मेथड आपका टेबल मेथड है, 4, 6, 12, 12 पे कट गया आपका है ना। जैसे 8, 16 और 24, तो क्या आ जाएगा है ना, 8, 16, 24, 48, 8 6 48, 16 3 48, 24 दूनी 48। तो इस तरीके से 4, 6, 12 का 12, 12 और 15, 15 चौके 60, 12 पच्चे 60 है ना, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर पावर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए आपका है ना। जैसे x की पावर 0, ये क्या होगा, हमेशा 1 होगा है ना। कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो हमेशा वैल्यू आपका 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि 256 के पावर 0, तो इसका वैल्यू आपका 1 आएगा है ना। तो इसी प्रकार से ले लीजिए आपका 2 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1 1, मतलब लिखने का तो ज़रूरत ही नहीं था, डायरेक्ट आपका 1 × 1 × 1 डेट इज आपका 1। तो 1 इज द आपका करेक्ट आंसर। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, जब मैं पावर का टॉपिक कराऊंगा सेट्स एंड इंडिसेज का, तो उसमें मैं आपको सारा फॉर्मूला लिखवा दूंगा और डिफरेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम्स में वो सारा मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए डेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है, दशमलव का जोड़ तथा घटाव। तो क्या करते हैं हम, पहले इसको जोड़ देते हैं। दशमलव का जोड़ में जो तरीका है, डेसिमल पॉइंट को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखिए आप है ना। तो 0 पॉइंट आपका 42, फिर है आपका 0 पॉइंट आपका 042, फिर है आपका 0.0042। इसको जोड़ देते हैं, फिर इसको घटा देंगे। तो देख लीजिए आपका 2, 6, 6, 4, ये आपका 0। अब इसको माइनस कीजिए, देखिए 0.00042, इसको भी 0 दे दीजिए। तो 10 में से 2 गया आपका 8, 1 बचा, 11 में से 4 गया आपका 7, ये आपका बचा 5, 6, 4, ये आपका 0.46578 दैट इज आपका
करेक्ट आंसर देख लीजिए 0.46 है ना, 578 है आपका, नहीं है यहाँ पे देखिए 46 ये होगा ऑप्शन आपका 578, दैट इज आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए परसेंटेज बेस्ड है आपका, हालांकि परसेंटेज का मैं टॉपिक लूँगा जब मैं क्लासेज स्टार्ट करूँगा, उस समय आपका टॉपिक वाइज परसेंटेज का और सारे क्वेश्चन सारे डाउट आपका क्लियर करूँगा। तो क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, मैं तरीका बता देता हूँ। 2.3/2 को प्रतिशत में लिखिए। तो प्रतिशत में लिखने का मतलब होता है कि 100 से गुना कर देना है आपने। जैसे कि अगर मान लीजिए कि क्या है 2 को लिखना है प्रतिशत में, तो 2 × 100 बराबर आपका 200% है ना। 3/2 को प्रतिशत में लिखिए तो 3/2 × 100 तो 150% आ जाएगा जी, है ना। 1/4 को प्रतिशत में लिखिए तो 100 से गुना करना है बस आपको, और कुछ नहीं, तो 25% आ गया। मतलब इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2.3/2, 2 दूनी 4 और 3 7/2 गुने आपका 100, तो 2 से 50, 50 × 7 आपका 350%। तो देख लीजिए आपका बी ऑप्शन है ना। बहुत ही मज़ेदार था आपका। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।